यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां जादूगर और तलवारबाज साथ रहते हैं। हमारे मुख्य पात्र ने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया है। पिछले जन्म में उसकी जिंदगी काफी कठिन थी और वह कई परेशानियों से जूझ रहा था। अब सवाल ये है कि क्या वह इस नए जीवन में कुछ खास कर पाएगा। कहानी की शुरुआत एक हादसे से होती है। हमारे हीरो की मौत कुछ बच्चों की जान बचाने की कोशिश में हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ उसकी आखिरी सांसें भी टूट जाती हैं। फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। एक दंपति उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, जैसे वह उनका बच्चा हो। तब उसे एहसास होता है कि वह अब एक छोटे बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। इस जन्म में उसका नाम रूडी होता है और वह समझ जाता है कि ये लोग उसके माता पिता हैं। समय बीतता है और रूडी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह दिखने में भले ही बच्चा है, लेकिन उसका दिमाग अब भी पहले जैसा है। एक दिन वह उदास था, क्योंकि इस दुनिया में न तो वीडियो गेम्स हैं और न ही कोई और खेलने की चीजें। तभी उसने अपने पापा को अकेले तलवार चलाते देखा। वह उन्हें देख ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। रूडी दर्द से रोने लगा। तभी उसकी माँ वहाँ आई और उन्होंने जादू से उसकी चोट ठीक कर दी। यह देखकर रूडी हैरान रह गया। उसी समय उसे समझ आया कि भले ही इस दुनिया में गेम्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ उसे तलवारबाजी और जादू सीखने को मिल सकता है। इस तरह समय के साथ एक साल बीत जाता है और अब रूडी अपने पैरों पर चलने लगा था। एक दिन जब वह घर में इधर उधर घूम रहा होता है, तो वह एक अनजान से कमरे में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर एक पुरानी रहस्यमयी जादुई किताब पर पड़ती है। रूडी उस किताब को उठाकर बस यही सोचने लगता है कि पिछले जन्म में उसने कितनी सारी किताबें पढ़ी थीं, लेकिन इस नए जीवन में उसे फिर से सब कुछ शुरुआत से सीखना होगा, यहाँ तक कि पढ़ना भी। धीरे धीरे कोशिश करते हुए वह पढ़ना सीखने लगता है और तभी उसे इस किताब से पता चलता है कि जादू सीखने के लिए दो रास्ते होते हैं। पहला, मंत्र बोलकर जादू करना, और दूसरा मैजिक सर्कल यानी जादुई चिन्ह बनाकर जादू करना। रूडी दूसरे रास्ते को चुनता है। उसे लगता है कि मैजिक सर्कल का तरीका ज्यादा आसान और मजेदार रहेगा। अब वह हर दिन घंटों किताबें पढ़ने में लग जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी माँ और नौकरानी चुपके से उसे देख रही होती हैं। उसकी लगन और समझदारी पर चुपचाप मुस्कुरा रही होती हैं। और इस तरह रूडी का दिन रात किताबों में डूबे रहना शुरू हो जाता है, एक ही लक्ष्य के साथ, जल्द से जल्द जादू सीखना। अब इसके बाद रूडी ने असली मायनों में मैजिक की प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ी मेहनत के बाद वह पानी की कुछ बूंदें बनाने में सफल भी हो गया, मगर दिक्कत ये थी कि उसने अपने शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा एक साथ खर्च कर दी थी और अगली ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपनी माँ की गोद में रो रहा था। उसकी माँ को लगा कि रूडी ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर दी है, लेकिन सच्चाई वो नहीं जानती थी ये सब रूडी ने जादू से किया था। रूडी खुद भी हैरान था कि वह सच में मैजिक करने में कामयाब हो गया था। अब वह और भी ज्यादा जोश के साथ प्रैक्टिस के तरीके ढूंढने लगा। उसका मानना था कि अगर वह ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहा तो एक दिन वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता है। अब उसने अपनी मैजिक ट्रेनिंग को डबल बूस्ट देने के लिए ध्यान लगाना और साथ ही मंत्र पढ़ना भी शुरू कर दिया, और उसका ये नया तरीका काफी ज्यादा असरदार साबित हुआ। एक दिन उसने एक बड़ा सा भंवर बना लिया, इतना ताकतवर कि वह सीधे सामने की दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। रूडी को तभी समझ आ गया अब पक्का डांट पड़ने वाली है, और जैसे ही वह सोच ही रहा था उसके सारे घर वाले वहाँ आ पहुँचे। जब उन्हें पता चला कि ये सब रूडी ने जादू से किया है तो उसकी माँ के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। रूडी को लगा था कि उसकी माँ बहुत नाराज होंगी, मगर वो पूरी तरह गलत निकला। उसकी माँ को ये जानकर गर्व हुआ कि उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में ही एक सच्चा जादूगर बनने की राह पर चल पड़ा है। इस तरह रूडी के माता पिता ने तय कर लिया कि अब वो अपने बेटे को एक महान जादूगर बनाएंगे, मगर पापा की सोच कुछ और ही थी। उनका मानना था कि उनका बेटा तलवारबाज बने, एक योद्धा। वहीं माँ ने ठान लिया था कि उनका बेटा जादू की दुनिया का उस्ताद ही बनेगा। बस फिर क्या था, दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर रूडी को किस रास्ते पर चलना चाहिए। तभी घर की नौकरानी लिलिथ ने बीच में सुझाव दिया, क्यों ना आप दोनों उसे दोनों ही चीजें सिखाएं, फिर जिसे वो बेहतर समझे उसी में आगे बढ़े। इस सुझाव को दोनों ने मान लिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने रूडी को मैजिक सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल जादूगर को बुला लिया, पर जहां उन्हें लगा था कि कोई बूढ़ा अनुभवी आदमी आएगा, वहां उनकी मुलाकात हुई एक युवा और तेज तर्रार जादूगरनी से। एरिस खुद हैरान थी कि उसे अब बच्चों को पढ़ाने का काम करना पड़ रहा है, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा और उसने रूडी को सिखाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले समझाया कि जादू की असली ताकत मंत्रों में होती है। एक सच्चा जादूगर अपने शब्दों के जरिए ही कमाल करता है। फिर उसने अपनी बात साबित करने के लिए एक जबरदस्त जादू दिखाया, लेकिन जोश जोश में गलती कर बैठी। उसने गलती से रूडी की माँ का सबसे पसंदीदा पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। जब एरिस को यह पता चला कि वो पेड़ कितना खास था, उसने तुरंत हीलिंग मैजिक से पेड़ को दोबारा वैसा ही बना दिया। इससे माँ का गुस्सा भी शांत हो गया। अब बारी थी रूडी की और उसने पूरे मन से जादू करना शुरू किया, मगर जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया हवाएं तेज होने लगीं। तभी उसकी नजर एरिस पर पड़ी और उसका ध्यान थोड़ा भटक गया। फिर भी रूडी ने अपने उम्र के हिसाब से असाधारण जादू करके सबको चौंका दिया। यहाँ तक कि एरिस खुद भी थोड़ी निराश हो गई। उसे लगा कि एक बच्चा उससे भी बेहतर कर रहा है। वो वहाँ से चुपचाप वापस जाने ही वाली थी कि तभी रूडी ने एक सच्चे हीरो की तरह उसे कुछ प्यारी बातें कहकर मोटिवेट कर दिया।
एरिस मुस्कुराई और उसने ठान लिया, अब मैं यहीं रहूंगी और इस बच्चे को दुनिया का सबसे बेहतरीन जादूगर बनाऊंगी। तभी रूडी की माँ वहाँ आ गई और उन्हें रात के खाने पर बुला लिया। असल में माँ चाहती थी कि वह एरिस को थोड़ा और जान सके। डिनर के दौरान सबने साथ बैठकर बातें की, हंसी मजाक हुआ और एरिस भी इस परिवार का हिस्सा बन गई। लेकिन उसी रात रूडी अचानक थोड़ा उदास हो गया। वो अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था रूडी के पिछले जन्म में जो आज भी उसे बेचैन करता है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।